4 भाइयों की दुल्हन भाग 19। सुबह 5 o'clock बजे हवेली में हड़कंप। हवेली में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। सुबह के शांत माहौल को चीरती हुई गायत्री देवी की तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी। दरवाजों खोलो, अरे कोई दरवाजों खोलो रे। चारों भाई अपने कमरे में बड़े ही आराम से सो रहे थे, मगर तभी उन्हें अपनी माँ सा की आवाज सुनाई दी, जो जोर जोर से उनके दरवाजे को पीट रही थी और दरवाजा खोलने के लिए बोल रही थी। यूं इस तरह इतनी जोर से चिल्लाने पर उन चारों भाइयों की आंखें खुल जाती है और शौर्य आंखें मलते हुए बेड से उतरकर अपनी दरवाजे के पास जाता है और दरवाजा खोल देता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, गायत्री देवी जल्दी से कमरे के अंदर आती है और कमरे के चारों तरफ देखने लगती है। आदित्य अपनी मासा को यूं इस तरह कमरे के अंदर आकर चारों तरफ देखते हुए देखकर पूछता है, क्या हुआ मासा, आप यूं इस तरह से कमरे में क्या देख रही हो? गायत्री देवी अपना सर पकड़ वही जमीन पर बैठ रोते हुए चिल्लाई, आदित्य, अर्जुन, शौर्य, शान व लड़की व थारी लुगाई कहाँ से? और मारे पोता पोती कहाँ है? मेरे पोता पोती कमरे में ही थे। जब मेरी आंखें खुली तो वहां पालने में नहीं थे। मैंने नौकर उसे पूरा घर ढूंढवा लिया, बगीचे सब जगह देख लिया, पर ना ही मुझे कहीं बच्चे दिखे। और अब तुम्हारे कमरे में भी वेदे ही नहीं दिख रही है। कहाँ गई तुम्हारी लुगाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मेरे पोता पोती को लेकर कहीं भाग गई हो? जैसे ही चारों भाइयों के कानों में ये बात पड़ी, चारों ही हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी आदित्य और अर्जुन ने ध्यान दिया कि बेड पर सुहानी नहीं है, कमरे पर भी सुहानी नहीं है। आदित्य ने जल्दी से बाथरूम पर जाकर चेक किया, वहां भी सुहानी नहीं थी। बालकनी पर जाकर अर्जुन ने चेक किया, सुहानी वहां भी नहीं थी। सुहानी को न पाकर वह सारे भाई एकदम से घबरा गए। आदित्य हड़बड़ी में बोला, मानसा आप परेशान मत होइए, वेदेही यही कहीं होगी और बच्चे भी यही कहीं होंगे। गायत्री देवी चिल्लाते हुए बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम्हारी लुगाई भाग गई बच्चों को लेकर। मैंने सारी हवेली देख ली पर कहीं भी नहीं है वह। जैसे ही सारे भाइयों ने अपनी मासा की इस बात को सुना, चारों को जोर का झटका लगा। शौर्य घबराया हुआ कमरे से बाहर निकला। उसकी आंखों में बेचैनी थी, दिल में डर और दिमाग में गुस्सा। वह एक पागलों की तरह पूरी हवेली में दौड़ने लगा, हर कमरा हर कोना छान मारा, मगर वैदेही कहीं नहीं दिखी। वह तेज कदमों से गार्डन की ओर भागा, चारों ओर नजर दौड़ाई, नौकरों से पूछा, मगर किसी को कुछ नहीं पता था। आखिरकार वह एक जगह ठिठक गया। उसकी सांसें तेज चलने लगी, आंखें लाल हो गईं और उसके मुंह से एक चीख निकली। वैदेही! उसकी चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। उधर अर्जुन और आदित्य भी परेशान हो चुके थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि वैदेही बच्चों को लेकर गायब हो गई है, उनके चेहरे पर एक अलग ही उग्रता आ गई। अर्जुन ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, ये तुमने बहुत गलत किया वैदेही। तुम यहाँ से भागो ना, इसीलिए हमने तुम्हारे पेट में अपना अंश डाला ताकि तुम कभी भी भाग ना सको, मगर तुम खुद भागी तो भागी, साथ में हमारे बच्चों को भी साथ ले गई। इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। आदित्य ने क्रोध में कमरे की टेबल पर जोर से मुक्का मारा और गरजते हुए कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस घर से कदम बाहर रखने की? हमने सोचा था कि बच्चे होने के बाद तुम कभी भागने के बारे में सोचोगी भी नहीं, मगर तुम तो हमारे बच्चों को भी साथ ले गई। अब चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, तुम्हें लौटकर आना ही होगा। इसी बीच गायत्री देवी भी गुस्से से कांप रही थी। उन्होंने जमीन पर पैर पटका और चिल्लाते हुए कहा, अर्जुन, आदित्य, ढूंढ के लाओ अपनी लुगाई ने। अगर गांव में ये बात फैल गई कि राठौर हवेली की बिंदिनी भाग गई है, वो भी हमारे चिरागों को लेकर, तो पूरा गांव हम पर हंसेगा। लोग बातें बनाएंगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। मैं अपने पोते पोती और उस लड़की को वापस इस हवेली में देखना चाहती हूँ, मगर याद रखना, अब की बार उस छोरी को इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी। उसने जो किया है उसकी सजा उसे हर हाल में मिलेगी। अब उसे हवेली के बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं होगी, उसे कैद में रखना होगा ताकि दोबारा भागने का सपना भी ना देखे। गायत्री देवी की बातों से अर्जुन और आदित्य के गुस्से को और आग लग गई। वे तुरंत बाहर जाने के लिए तैयार हो गए, मगर तभी शौर्य वहां आ पहुंचा। वह अंदर आते ही चीख पड़ा, और कितना नीचे गिरोगे आप लोग? गायत्री देवी भड़क उठी, ये क्या बकवास कर रहा है तू? शौर्य की आंखों में आंसू थे, मगर उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। उसने गहरी सांस ली और जवाब दिया, बकवास नहीं कर रहा हूँ मासा, सच कह रहा हूँ। आपकी वजह से, भाइयों की वजह से वैदेही हमें छोड़कर चली गई। सिर्फ चली ही नहीं गई, मेरे बच्चों को भी मुझसे दूर ले गई। और आप सब जानते हो क्यों? क्योंकि आपने उसे माँ बनने का सुख भी नहीं लेने दिया।
उसने अपने बच्चों को जन्म दिया, मगर एक दिन भी उन्हें सीने से लगाने नहीं दिया गया। आप सब ने मिलकर उसकी गोद सूनी कर दी। शौर्य की आंखों में नफरत उभर आई जब उसने गायत्री देवी की ओर देखा। आप खुद एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ऐसा कर सकती हो? जिसने 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखा, उसी माँ से आपने उसकी औलाद छीनने की कोशिश की। किस तरह की औरत हो आप? मुझे तो अब आपको माँ कहने में भी शर्म आती है। शौर्य, अर्जुन उसकी बात सुन चिल्लाया तो गायत्री देवी भी जोर से चिल्लाई, शौर्य जवान संभाल कर छोरा, मैं तेरी माँ सा हूँ। शौर्य की आंखों में दर्द था, गुस्सा था और साथ ही एक नफरत भी, जो धीरे धीरे लावे की तरह फूटने को तैयार थी। उसने अपनी माता और बड़े भाई अर्जुन को घूरते हुए कहा, यही तो अफसोस है मुझे कि मुझे इस हवेली में पैदा होना पड़ा और आप लोगों के जुल्म से तंग आकर ही वैदेही हमें छोड़कर चली गई। अगर आपने उसे उसके ही बच्चों से जुदा ना किया होता, अगर आपने उसे अपने बच्चों को सीने से लगाने दिया होता, अगर आपने उसे अपने बच्चों को दूध पिलाने से ना रोका होता, तो आज वह इस तरह मजबूर होकर हमें छोड़कर ना जाती। वह गहरी सांस लेता है, अपनी मुठ्ठियां भींच लेता है। उसकी आंखों में आंसू छलकने को होते हैं, मगर वह उन्हें गिरने नहीं देता। वैदेही अपनी मर्जी से नहीं गई है माँ सा, आपने उसे जाने पर मजबूर किया है। वह तो इन 9 महीनों में हम चारों भाइयों से इतना प्यार करने लगी थी कि हमें छोड़कर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मगर आपने उसे इतना डराया, इतना तोड़ा कि वह खुद को इस घर में कैद महसूस करने लगी। आपने उसे मजबूर कर दिया कि वह हमारे ही बच्चों को बचाने के लिए भागे। वह आगे बढ़ता है, अपनी उंगलियां अर्जुन की तरफ उठाते हुए। मगर सुन लो अर्जुन भैया, मैं अपनी वैदेही को ढूंढ लूंगा, और जब मैं उसे ढूंढ लूंगा तो उसे इस हवेली से, इस घर के साए से भी दूर ले जाऊंगा। इतनी दूर कि आप लोग उसकी परछाई भी ना देख सको। मेरी वैदेही अब इस हवेली में कभी वापस नहीं आएगी। मैं उसे लेकर जाऊंगा बहुत दूर। उसकी आवाज में एक सख्त संकल्प था, एक ऐसा जुनून जो किसी भी हद तक जा सकता था। वही कहकर कमरे से बाहर निकल गया। शौर्य, अर्जुन गुस्से से चीखा, मगर तब तक शौर्य हवेली के बाहर जा चुका था। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं, उसकी नसें फड़कने लगीं। उसने अपनी मुट्ठी जोर से भींची और आंखों में एक खतरनाक जुनून लिए बड़बड़ाया, ढूंढ तो मैं भी लूंगा। बच्चे मेरे हैं और पत्नी भी मेरी है। जहां भी जाएगी मेरे पास ही आएगी। वह मुझसे दूर नहीं रह सकती, दूर नहीं भाग सकती। मैं उसे जल्द ही ढूंढ लूंगा। फिर उसने हवेली के बड़े दरवाजे की ओर देखा और ठंडी मगर कठोर आवाज में कहा, और जब वो लौटेगी तो मेरी कैद से कभी आज़ाद नहीं हो पाएगी। हवेली के गलियारों में उसकी आवाज़ गूंज गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई। अब आगे क्या होगा? क्या शौर्य सच में वैदेही को ढूंढकर उसे हमेशा के लिए इस हवेली से दूर ले जाएगा, या अर्जुन अपने जुनून से उसे फिर से अपने कब्जे में ले आएगा? नई जिंदगी की ओर वैदेही हड़बड़ाती हुई टैक्सी से उतरी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। मगर उसकी बाहों में बंधे दोनों मासूम बच्चे निश्चिंत सो रहे थे, अभी तक अनजान कि उनकी माँ क्या संघर्ष कर रही है, किस तूफान से गुजर रही है। उसने अपने दोनों बच्चों को सीने से और कसकर लगा लिया, जैसे डर हो कि अगर उसने ढीली पकड़ की तो कोई उन्हें फिर से छीन लेगा। उसकी आंखों में अनगिनत दर्द थे, लेकिन उनमें एक नया संकल्प भी था, अब वह कभी किसी की कैद में नहीं रहेगी। एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही उसने घबराकर इधर उधर देखा। उसे डर था कि कहीं अर्जुन, आदित्य या शौर्य उसका पीछा न कर रहे हों। उसने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया, चेहरे पर हिम्मत का नकाब चढ़ाया और तेज कदमों से अंदर बढ़ गई। जैसे ही वह टिकट काउंटर पर पहुंची, उसके हाथ कांप रहे थे। अधिकारी ने जब उससे कुछ जरूरी दस्तावेज मांगे तो उसने लड़खड़ाते हाथों से उन्हें आगे बढ़ा दिया। मैडम, आप ठीक है? काउंटर पर बैठे युवक ने सहानुभूति से पूछा। वैदेही ने अपनी हालत की परवाह किए बिना सिर हिलाया, हाँ मैं ठीक हूँ। बस जल्दी से टिकट दे दीजिए, जो भी पहली फ्लाइट हो। क्वोट। कुछ मिनट बाद उसके हाथ में टिकट था। उसके नाम के आगे एक नई मंजिल का नाम लिखा था, मुंबई। उसने टिकट को कसकर पकड़ लिया। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, यह उसकी आज़ादी का सबूत था। कुछ मिनटों बाद ही फ्लाइट की अनाउंसमेंट होते ही वैदेही ने एक आखिरी बार चारों ओर नजर दौड़ाई। हर इंसान उसे सामान्य लग रहा था, मगर उसे हर किसी में अर्जुन का चेहरा दिख रहा था। हर आदमी उसे आदित्य की तरह घूरता महसूस हो रहा था। उसने तेजी से अपने आंचल को सिर पर डाला और आगे बढ़ने लगी। अब कभी लौटकर नहीं आऊंगी, वह बुदबुदाए। उसने अपने दोनों बच्चों को चूमा, उनके गालों पर अपनी ममता की आखिरी मुहर लगाई और फुसफुसाए,
अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारा पिता। भले ही मैं तुम्हें पिता का नाम न दे सकूं, मगर मैं तुम्हें किसी की कैद में भी नहीं रहने दूंगी। मैं तुम्हें खुला आसमान दूंगी, जहां तुम अपने पंख फैला सकोगे, अपनी पहचान बना सकोगे। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में हिम्मत थी। उसने बिना पीछे देखे कदम आगे बढ़ाए, और फिर वह इस जगह को, इस रिश्ते को, इस कैद को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अब आगे क्या होगा? क्या अर्जुन और आदित्य उसे ढूंढ लेंगे? क्या वैदेही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगी? 4 साल बाद आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहिए मेरी लिखी कहानी के साथ, जिसे लिखा है रेशमी बागड़े और गीता गोलायत ने।